नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत और साइप्रस एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। इसका मकसद साफ है कि हमें तुर्की को एक बड़ा मैसेज देना है। और तुर्की को मैसेज देने का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि तुर्की को उसी के पड़ोस में जवाब देना है। दोस्तों भारत अब साइप्रस के साथ कई सारे समझौते करने वाला है, और जिसमें कि डिफेंस समझौते भी हैं। और ये एक कड़ा संदेश इस तुर्की को दिया जाएगा जो भूमध्य सागर में अपनी दादागिरी को दिखा रहा है। तुर्की के दो प्रमुख दुश्मन हैं, जिसमें कि ग्रीस और साइप्रस। हालांकि भारत पहले तुर्की को नहीं छेड़ता था, लेकिन जब तुर्की ने भारत के खिलाफ कदम उठाए, यूएन में हो या फिर डायरेक्टली पाकिस्तान का समर्थन हो, कश्मीर मुद्दा हो, और यही नहीं, तुर्की ने हथियार तक भी पाकिस्तान को सप्लाई किए। भारत ये सब देख रहा था, और उसके बाद भारत ने फिर अपनी रणनीति बदलना शुरू कर दिया। आर्थिक सहयोग तो हमारा शुरू से ही साइप्रस के साथ रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने 1962 में ही साइप्रस में राजनयिक संबंध स्थापित कर दिए थे, और दोनों देशों के हमेशा से संबंध काफी अच्छे रहे हैं। दोस्तों साइप्रस को रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है, और भारत ने साइप्रस के स्वतंत्रता संग्राम का भी समर्थन किया था। और उसके बाद कई जो मुद्दे आए थे साइप्रस के सामने, भारत ने उनका लगातार समर्थन किया। और यही नहीं दोस्तों, साइप्रस ने भी भारत का बहुत अच्छी तरीके से साथ निभाया, चाहे वो यूएनएससी में भारत को समर्थन देना हो, या फिर भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते NSG और IEA में समर्थन देने की बात हो, तो साइप्रस खुलकर भारत के सपोर्ट में रहा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद अनुच्छेद 370 जब कश्मीर से हटाया गया था, उस दौरान भी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस का पूरा समर्थन भारत के साथ था। भारत और साइप्रस के राजनीतिक संबंध एक अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं, और दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक यात्राएं होती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की को कैसे काउंटर कर रहा है भारत। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आपने डिफेंस अपडेट में भी देखा होगा, जाना होगा कि भारत ने जिस तरीके से अर्मीनिया का सपोर्ट किया है अजरबैजान के खिलाफ, और अजरबैजान आपको मालूम है कि तुर्की उसको पूरा सपोर्ट देता है, हथियारों से लेकर हर चीज से। ऐसे में भारत और अर्मीनिया के बीच में डिफेंस डील हुई, जिसके तहत कई तरीके के हथियार, खास करके पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, उसे अर्मीनिया को भारत दे रहा है। इससे पहले रडार भारत ने अर्मीनिया को दिए। तो यहाँ पर चीजें साफ हो जाती है कि किस तरीके से भारत जियोपॉलिटिक्स लेवल पर अब ये बात देखने लग गया कि कौन सपोर्ट में है और कौन विरोध में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत अब उसी भाषा में जवाब दे रहा है जिस तरीके से भारत के दुश्मन देश भारत के लिए करते हैं। तुर्की की अगर बात करो तो तुर्की दोस्तों हर बार भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ा रहा है, उनकी नौसेना को मजबूत कर रहा है, तो यहाँ पर बातें साफ हो जाती है कि अब तुर्की का वक्त आ चुका है उसी को उसी के पड़ोस में घेरने का। तो ये चाल भारत ने यहाँ पर चली है। और साइप्रस और भारत का ये जो समझौता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब आपको ये भी मालूम है कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे में भारत इस तरफ अपना रुख कर चुका है। तो ये एक सीधी चुनौती भारत ने तुर्की को दी है। अगर मैं बात करूं तुर्की और साइप्रस की, तो इन दोनों ही देशों के बीच में भूमध्य सागर को लेकर और भूमध्य सागर में जो प्राकृतिक संपदा है उसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुछ रिपोर्ट ये भी आई थी दोस्तों बीच में कि भारत और साइप्रस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग और एक डिफेंस डील पर भी साइन किया जा सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत और साइप्रस के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 21 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुंच चुका है, और इसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और कैसे इसको बढ़ाना है इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, जिसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस जा रहे हैं। और द्विपक्षीय व्यापार तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ जो मैं अभी तक कहता आया हूं कि डिफेंस कॉर्पोरेशन पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, और समझौते हो सकते हैं, क्योंकि आपको उदाहरण में अर्मीनिया का दे चुका हूं। तो ऐसे में पूरी स्ट्रैटेजी भारत की यहाँ पर साफ है कि भाई अब साइप्रस को भी हेल्प करने का समय आ गया है, उसकी भी मदद की जाए। अगर वो चाहता है कि भाई हमें फाइटर जेट्स चाहिए या फिर हमें हथियार चाहिए, तो वो सारी चीज़ें दी जाएंगी, और इसे कोई चाहते हुए भी नहीं रोक सकता है। साइप्रस की तरफ से दोस्तों कहा जा रहा है कि उनका देश भारत को पूरी तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों यहाँ पर भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है कि भारत तुर्की को उसी के क्षेत्र में जाके घेरेगा, क्योंकि साइप्रस और तुर्की का जो विवाद है वो पुराना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1974 के समय से शुरू हो चुका था, जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला कर दिया और अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। और उसके बाद साइप्रस के अंदर भी सैन्य विरोध हुआ। हालांकि ग्रीस ने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि ग्रीस आपको मालूम है कि वो भी तुर्की का दुश्मन है। तो ऐसे में उस दौरान ग्रीस का पूरा समर्थन मिला था साइप्रस को। दोस्तों वहीं अगर ग्रीस और तुर्की की भी बात करें, तो इन दोनों के बीच में भी बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है, वो भी समुद्री क्षेत्र को लेकर। क्योंकि दोस्तों जब तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद तुर्की अपना विस्तार आगे करना चाहता था। ऐसे में दोस्तों ये विवाद बढ़ता चला गया। तुर्की ने दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को
अपने बेरा कटर TB2 ड्रोन को दिया है, जो कि बेहद घातक ड्रोन माना जाता है। आप सब जानते हैं इसके बारे में, और ये जितनी भी बातें हैं वो सब भारत के दिमाग में हैं कि तुर्की ने क्या क्या किया है और क्या क्या उसने भारत के खिलाफ बोला है। तो अब सही समय, सही रणनीति और एक पूरी ताकत के साथ भारत साइप्रस को सपोर्ट कर रहा है, और ग्रीस के साथ तो भारत के संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत है। दोनों देशों की एयरफोर्स आपस में संयुक्त एयर एक्सरसाइज भी करती है। पूरी जियोपॉलिटिक्स दोस्तों यहाँ पर तुर्की के आसपास घूम रही है, तुर्की को उसके घर में घेरा जा रहा है। आपको क्या लगता है और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।